हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है डिवेंचर। और डिवेंचर में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से जुड़ जाइए आप हमारे चैनल से, अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल से, और जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। अगर अभी अभी जुड़े हो आप, प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए तो करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो चैप्टर है हमारा वो है डिवेंचर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए क्लास 12 कॉमर्स के लिए। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। क्या होता है ये इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट? देखिए, जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो तीन टाइप होते हैं कंपनी के पास में। तीन तरह से वो अपने डिवेंचर को इश्यू कर सकती है। या तो वो 8 पार होता है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि या तो वो चाहे तो डिवेंचर, अभी तक जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे वो 8 पार के थे। तो 8 पार का मतलब ये होता है कि जितने रुपए का डिवेंचर है उतने रुपए पे ही कंपनी अगर इश्यू करे तो उसको 8 पार बोलते हैं। जैसे 10 रुपए वाला डिवेंचर 10 रुपए पर, 100 रुपए वाला 100 रुपए पर, उसको 8 पार बोलेंगे, है ना। सेकंड कंडीशन होती है कि कंपनी चाहे तो अपने डिवेंचर को प्रीमियम पे इश्यू कर दे। अब प्रीमियम का मतलब होता है कि अपने 10 रुपए वाला जो डिवेंचर है वो 12 पे, 14 पे, 15 पे, जितने पे भी ज्यादा पे इश्यू करेगी उसको प्रीमियम बोलेंगे हम। एक कंडीशन होती है कंपनी के पास में कि कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू करे। तो डिस्काउंट पे इश्यू करने का मतलब होता है कि कंपनी अपनी फेस वैल्यू, डिवेंचर की फेस वैल्यू से कम पर इश्यू करती है। जैसे 10 रुपए वाला डिवेंचर है, 9 रुपए पर, 8 रुपए पर, जितने रुपए पे भी कम पे अगर करेगी तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे कैसे डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2 या 3 चीजें याद रखना है डिस्काउंट के वाले मैटर में। एक तो चीज ये है कि डिस्काउंट डेबिट होता है ना। एक तो चीज ये है कि डिस्काउंट डिवेंचर डेबिट करना है आपको। दूसरा, किस एंट्री के साथ आएगा? जनरली अलॉटमेंट की एंट्री के साथ ही डिस्काउंट आता है। और वहां पर कौन सी एंट्री के साथ आएगा? सर, ड्यू वाली एंट्री के साथ। जो हम डिवेंचर की ड्यू की एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट की ड्यू है। एक तो बैंक वाली होती है, रिसीव वाली, एक होती है ड्यू वाली। तो जो ड्यू वाली एंट्री होगी उसके साथ में हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे और उस डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है। डिस्काउंट का अमाउंट जो होगा वो कम होकर मिलेगा। 10 रुपए का डिवेंचर है, 1 रुपए डिस्काउंट है, कंपनी के 9 रुपए मिलेंगे उस डिवेंचर में। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आज क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन, पढ़ते हैं, रीड कर लेते हैं। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 4006% डिवेंचर। एक कंपनी ने, एक लिमिटेड कंपनी ने 4006% डिवेंचर, 4006% डिवेंचर 100 रुपए वाले 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे इशू किए। 100 रुपए का डिवेंचर 10% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए का 10% कितना हो गया? 10 रुपए। तो ये जो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है वो 10% डिस्काउंट पे इशू कर रही है, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर रही है। तो फिर डिवेंचर के कितना अमाउंट कंपनी को रिसीव होगा? 90 रुपीज, 90 रुपए। ठीक है। तो कंपनी ने 4000 डिवेंचर इशू किए 100 रुपए वाले, लेकिन 10% डिस्काउंट पे। 10 रुपए एप्लीकेशन पर है, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹40 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ठीक है। पास नेसेसरी जनरलिटी इन द कंपनी। अब ये देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे डिस्काउंट किसके साथ, जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट किसके साथ में आएगा। तो डिस्काउंट की बात करें तो किसी के साथ भी डिस्काउंट नहीं लिख रहा, कहीं पर भी नहीं लिख रहा। तो आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और डिस्काउंट किसी के साथ मेंशन ना हो तो आपको अलॉटमेंट के साथ ही डिस्काउंट लेना है। अलॉटमेंट की जो एंट्री आप करेंगे ड्यू वाली, उसके साथ आप डिस्काउंट लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो अलॉटमेंट पे हमें 30 रुपीज है, 30 रुपीज अलॉटमेंट में, 30 रुपए। तो जो 30 रुपए अलॉटमेंट में, उसमें हम 10 रुपए एक्स्ट्रा से क्या करेंगे? डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। जैसे 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 10 रुपए डिस्काउंट को जाएंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 40 रुपीज। ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम 2 एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो 2 एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन वाले मैटर में क्या होता है कि पहली बैंक वाली, रिसीव वाली एंट्री होती है और फिर ट्रांसफर वाली एंट्री होती है। ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट में एंट्री करते हैं हम। चलिए आज कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का। फर्स्ट में तो एप्लीकेशन का जब अमाउंट रिसीव होता है तो एंट्री करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो डिवेंचर कितने हैं? 4000 डिवेंचर है, 4000। और एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है? ₹10। 10 रुपए एप्लीकेशन पर है तो 4000 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 40,000।
40,000 रुपए टोटल एप्लीकेशन पर अमाउंट आएगा। ठीक है, 40,000 हो गया एप्लीकेशन पर। चलिए इसका नरेशन लिखेंगे हम। बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो गया, तो हमने एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब हम ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी ट्रांसफर की, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। तो 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर, ट्रांसफर कर देंगे 40,000, 40,000 रुपए। ठीक है, नरेशन होगा इसका बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन जो मनी थी वो हमने ट्रांसफर कर दी कहां पर, डिवेंचर अकाउंट में। तो ये हमारी दो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, पहले हमने रिसीव की एंट्री की और फिर ट्रांसफर की एंट्री कर दी। तो इसको नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हमारी दो एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे अलॉटमेंट पे। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए थर्ड, अब जो मैं एंट्री आपको बोल रहा था, जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पर ही एंट्री होगी किसकी, डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट यहां पर डेबिट होगा। ठीक है, हम अलॉटमेंट की पहले ड्यू वाली एंट्री करेंगे। ड्यू वाली एंट्री होगी 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये डिस्काउंट को मैंने डेबिट कर दिया कहां पर, ड्यू वाली एंट्री में, टू 6% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है ना, 6% अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 6 डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। अब अलॉटमेंट में कितना अमाउंट है, ₹30, 30 रुपए है अलॉटमेंट पे। तो 4,000 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। 1,20,000 रुपए तो अलॉटमेंट पे आएंगे। ठीक, 10 रुपए डिस्काउंट के, तो 4,000 डिवेंचर पे 10 रुपए हो गया 40,000, 40,000 डिस्काउंट के हो गए। ठीक है, तो डिवेंचर में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 1,60,000, 1,60,000 रुपए हमने डिवेंचर में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, ड्यू की एंट्री हो गई। नरेशन लिखेंगे इसका, बी डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ डिस्काउंट। ठीक है ना, तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो ड्यू हो गया, आना बाकी है, तो हमने ड्यू की एंट्री कर दी। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री। फोर्थ वाली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट। तो जो अलॉटमेंट के सामने वाला अमाउंट होता है वो अमाउंट आता है। जो अलॉटमेंट के सामने कितना है, 1,20,000। अब ये 40,000 डिस्काउंट है, वो तो आएगा नहीं, डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा। तो ये डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, मतलब आपको रिसीव की एंट्री 160 नहीं करना। जो अलॉटमेंट के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है वो यहां आएगा, 1,20,000। ठीक है, और यहां भी लिखेंगे 1,20,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे इसका, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो डिवेंचर का जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो रिसीव हो गया। ठीक है, ये दो एंट्री हो गई, कौन सी, अलॉटमेंट की हो गई, जिसमें डिस्काउंट आना था। जिसका आज का टॉपिक है हमारा वो था डिस्काउंट का, तो वो हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। इसको आप नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे, 5th नंबर की एंट्री होगी। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे हम, जो ट्रांसफर की बोलते हैं, इसे हम 6% डिवेंचर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कितना है? 40 रुपीज है, 40 रुपए, और 4000 डिवेंचर है। तो 4000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। नरेशन लिखेंगे हम इसका, बी डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो आना बाकी है, कितना? 1,60,000। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे 6 नंबर पर। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आएगा? 1,60,000, 1,60,000 रुपए। ठीक है, अब हम रिसीव की एंट्री में नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा कौन सा? फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री। तो इसको आप नोट कर ले या इसके स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सेकंड कॉल पर। तो सेकंड कॉल में 7 नंबर पे सेकंड कॉल की पहले वही ड्यू की एंट्री करेंगे हम, 6% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। तो सेकंड कॉल, अब सेकंड कॉल पे अमाउंट कितना है वो समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? ये जनरली सबको दिमाग में आता है कि 100 रुपीज का डिवेंचर है, तो कितना अमाउंट हो गया? बोला 10 हो गया एप्लीकेशन पर, 30 हो गया अलॉटमेंट, 40 हो गया फर्स्ट कॉल पे, तो 20 रुपए हो गए। नहीं, ये आप याद रखेंगे कि डिस्काउंट को आपको नहीं भूलना है। डिस्काउंट का जो अमाउंट रहेगा वो माइनस होकर आएगा। 10 रुपए जो डिस्काउंट की एंट्री हमने करी है वो नहीं मिलेगी, तो टोटल कितना अमाउंट आएगा? 90 रुपए, 90। 10 रुपए एप्लीकेशन पर होगा, 30 रुपए अलॉटमेंट पे होगा, कितना हो गया? 40 रुपीज हो गया। अभी हमें डिस्काउंट नहीं ले रहा है, कितना हो गया? 40 रुपीज हो गया फर्स्ट कॉल पे। टोटल कितना हो गया? 80। 80 में 10 रुपए हो गए डिस्काउंट के, कितना हो गया? 90। तो बाकी के जो सेकंड कॉल पर बचा हुआ अमाउंट है वो 10 रुपीज है। तो 10 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4,000 डिवेंचर से, कितना अमाउंट आ जाएगा? 40,000, 40,000 रुपए। आपको याद रखना है कि इस डिवेंचर पर टोटल कंपनी को 90 रुपीज रिसीव होंगे। ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग डिवेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। डिवेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री। ठीक है, बैंक वाली एंट्री हो गया सेकंड कॉल पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर सेकंड कॉल। 6% डिवेंचर सेकंड कॉल, कितना अमाउंट आ जाएगा? 40,000। 10 रुपए से 40,000 रुपए हमें सेकंड कॉल पर मिलेंगे। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग डिवेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। डिवेंचर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में क्या था कि 2 एप्लीकेशन पे एंट्री हुई, 2 अलॉटमेंट पे हुई। तो जो अलॉटमेंट था उस पर डिस्काउंट था। आपको याद रखना है कि जो अलॉटमेंट की आप कैपिटल सॉरी ड्यू वाली एंट्री करेंगे, जो ड्यू वाली एंट्री आएगी उसके साथ डिस्काउंट को आपको डेबिट करना है। डिस्काउंट का अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं होता है, वो कम होकर मिलेगा। 2 एंट्री हमने फर्स्ट कॉल की और 2 एंट्री हमने सेकंड कॉल की। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले और इसी तरह जुड़े रहिए। और भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए डिवेंचर के, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट है, सभी क्वेश्चन डेली ऑनलाइन क्लास में अपलोड किए जाते हैं। डिवेंचर के सभी चैप्टर्स के अपलोड है, वहां से आप पढ़ लीजिए। एग्जाम आ रहे हैं आपके, जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए आप पढ़ाई के लिए। टाइम कम बचा हुआ है एग्जाम के लिए। मेरी तरफ से हमेशा ऑल द बेस्ट रहता है आपको।
तो जुड़े रहिए आप हमसे और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।